फिजिकल केमिस्ट्री प्रथम चैप्टर आज स्टार्ट करवा याला सॉलिड स्टेट। सो हमर टोटल अछि 5टा चैप्टर। गोटे सॉलिड स्टेट, तापर रहला हमर सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स और रहला कोन सरफेस केमिस्ट्री। सो ये 5टा चैप्टर हमें बेसिकली फिजिकल केमिस्ट्री अंडर ही पढिबा। तो ता भीतर प्रथम चैप्टर हमें आरंभ करबा जोटा होछि सॉलिड स्टेट। सो फर्स्ट ईयर रे हमें पढ़ीचे जे मैटर टाको हमें तीन भाग रे डिवाइड करथिले। मैटर होछि कोन ना जे कोन से हमर पदार्थ वस्तु। तो ए जो मैटर जहां किछि गोटे मास होछि, तो मास होछि तार संगे संगे कोन होछि ना से किछि जागा नोछि। जेमति मार्करटा निजर गोटे मास रहला, से किछि जागा तार अक्तियार करूछि। तो ए बडा जे कोनसी पदार्थ हो वस्तु हो जेमति मु निजे मो जोटे कोन मैटर काहे कि ना मोर किछि गोटे मास होछि। सो मास होछि ता संगे संगे कोन होछि मु किछि जागा होछि। सो ए जिंसटा जो मैटर हला ए मैटरटा को हमें डिवाइड करिछे तीन भाग रे। गोटे हला कोन ना सॉलिड, आउट हला कोन लिक्विड, थर्ड हला हमरो गैस। तो मैटर होछि हमरो तीन भाग रे डिवाइड करथिले। एटा हम फर्स्ट ईयर रे हम डिटेल रे पढिथिले सॉलिड, लिक्विड और गैस। सो मैटर टा हम डिफाइन केति करथिले ना मैटर इज एनीथिंग व्हिच हैज mass and occupies some space। तो फर्स्ट ईयर में जानि छै किछि मास नोछि से और किछि जगह के नोछि। तो सही हिसाब रे मैटर का को हमें कोन करथिले ना फिजिकली तीन भाग रे डिवाइड करथिले। सॉलिड रहला हमर, लिक्विड और गैस। अच्छा ए तीनटा भीतर हमें चिंता करिबा गैसियस पार्ट का को हमें फर्स्ट ईयर रे पढिथिले ଗୋଟେ चैप्टर रे गैसियस स्टेट। ता भितरे किछि लिक्विड रो पोर्शन भी हमें पढिथिले। बाकी जो लिक्विड रो पार्ट का हमें तुमे बेसिकली कोडी पढिथिबो ना फिजिक्स रो तुमे पढिथिबो लिक्विड रो पार्ट। केना लिक्विड रो तो सब जिंस सेटा फिजिकल फोर्स इन्वॉल्व होछि, से पे सेटा तुमे फिजिक्स रो पढिथिबो। तो हमें केमिस्ट्री रो फर्स्ट ईयर कोन पढिथिले डिटेल अबाउट गैस पढिथिले और लिक्विड रो किछि पोर्शन पढिथिले। तो एबे हमें सेकंड ईयर रे कोन पढिबा ना सॉलिड ऊपर डिटेल रे पढिबा। सो हमें जदी सब गुडा को प्री डिफाइन किछि किछि करि दबा जे गैस ता होछि हमर कोन थिला ना गैस होछि कोन गैस भीतर जो पार्टिकल्स रहउछे सेना कोन होथले छाडी रहउथले। तो जो कंटेनर रखिबो तार जो गैस रो आकारटा कोन होबो से कंटेनर भलिया हेउथला। गैस रो वॉल्यूम कोन होथला ना से कंटेनर भलिया हेउथला। गुडे बोतल भीतर गैस रखियो तो गैस रो आकारटा कोन हे जो बोतल रो आकार भलिया हेजिवो। गैस रो वॉल्यूम कोन होबो ना बोतल रो वॉल्यूम भलिया हेजिवो। तो सही वाले लिक्विड कोन थिला तो सही वाले लिक्विड कोन हमरो ना लिक्विड टा भी होछि तमरो कोन ना पार्टिकल गुडा को छाडी रहितबे। किंतु गैस जो वाले पार्टिकल गुडा को बेसी छाडी थिबे से वाले लिक्विड रे एते छाडी नथिबे। सही वाले कोन हो ना लिक्विड टा हमें भी जो कंटेनर रखिबा सही वाले आकार होइछो। किंतु लिक्विड रो वॉल्यूम टा हमरो फिक्स। गैस रे कोन होतला ना गैस रो वॉल्यूम टा कोन होतला जो कंटेनर रे हमें रखुतले से कंटेनर रो वॉल्यूम जहा गैस रो वॉल्यूम भी सही होतला। किंतु लिक्विड केस रे कोन हो ना लिक्विड रो आकारटा जो कंटेनर रे रखिबा से आकार भले हे जिवो, किंतु वॉल्यूम टा तार चेंज होबनी। वॉल्यूम टा कोन रहइबो तार फिक्स रहइबो, ऑलमोस्ट फिक्स्ड रहइबो। तो सेबरा जे सॉलिड के जिबा सॉलिड भीतर जो पार्टिकल टा समय कोन होते पूरा फिक्स हे किथिबे, पूरा लागी थिबे। तेनु तांकर आकार हो कि वॉल्यूम हो सेटा कोनोसी परिवर्तन आसे नै। तेनु सॉलिड रे कोन होछि ना हमरो साइज हो वॉल्यूम हो सेबरा को होछि कोन फिक्स। लिक्विड केस रे कोन होतला ना कंटेनर रो साइज जो होया लिक्विड रो साइज सेबरा होतला, किंतु वॉल्यूम टा ऑलमोस्ट फिक्स होतला। किंतु गैस केस रे कोन ना वॉल्यूम भी फिक्स नै, साइज भी फिक्स नै। जो जगह रे रखियो तार वॉल्यूम जते कि सेही बळे वॉल्यूम हे जिवो गैस रो, तार आकार जे बळे गैस रो भी आकार सेही बळे हे जिवो। तो एटा होछि बेसिक आईडिया अबाउट सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो आमे सब गुडा ऊपर एते फोकस करिबा नै, आमे कहा ऊपर फोकस करिबा ना सॉलिड ऊपर फोकस करिबा। सो एबे आमे आरंभ करिया कोठू ना सॉलिड कोन।
तो सॉलिड कोन डिफाइन करबा पूर्वरु आमे कोन करबा सॉलिड रो वेरियस प्रॉपर्टीज गुडा को जानि नबा। तो जेते प्रॉपर्टी तार रही ता भितर आमे 8-9टा पॉइंट ऊपर आमे डिस्कस करबा तापरे सेही सब को मिसै की तार ओटे प्रॉपर डेफिनेशन आमे बनइबा। तो प्रथम आमे कोठी को जिबा ना प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। सो आरंभ करबा आमे प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। सो प्रथम पॉइंट रो आमे आरंभ करबा ना सॉलिड विषय आमे जेंति जानले तार कोन होची गोटे डेफिनाइट कोन रहउची शेप रहउची तार गोटे फिक्स्ड वॉल्यूम रहउची। तनो प्रथम पॉइंट आमे कोन लिखिबा तार होची डेफिनाइट शेप एंड साइज भी तार कोन रहउची डेफिनाइट रहउची। तो शेप एटा हम ऑलरेडी आलोचना कर सारिछे। तो शेप तार रहइबो कोन डेफिनाइट रहइबो गोटे निर्दिष्ट शेप रहइबो आकार रहइबो साइज रहइबो तार निर्दिष्ट गोटे रहइबो। तापर कोन को आमे दिबा कोन फिक्स्ड वॉल्यूम। फिक्स्ड वॉल्यूम वॉल्यूम वाला कोन आयतन। सो वॉल्यूम रहइबो वॉल्यूम जे कोनसी सॉलिड नियो माने करे मार्कर नियो तमे एई मार्करटा एठी रखो कि तुम घर पाक को नै जाओ कि कोठी जोठी भी नै जाओ तार जो वॉल्यूम टाइप जो आयतनटा सब बळे कोन रहइबो फिक्स्ड रहइबो। अनलेस तुमे ताको भांगी दबो कि बाहर किछि फोर्स पके कि ताको ब्रेक न करिवा पर्यंत तार वॉल्यूमटा कोन रहइबो ना फिक्स्ड रहइबो। नंबर सेकंड पॉइंट कोन आइगला ना फिक्स्ड वॉल्यूम। 3 नंबर पॉइंट को हमें जीवा 3 नंबर पॉइंट सो फिक्स्ड वॉल्यूम रहला शेप साइज रहला हमर डेफिनाइट। तो तीन एई दुईटा को लेके हमें 3 नंबर पॉइंट कोन करबा एमानकर डेंसिटी कोन रहइबो अधिक रहइबो। डेंसिटी हमें जानि छै डेंसिटी होछि कोन ना ए डेंसिटी ता होछि हमर मास बाय वॉल्यूम। तो जदि हमें फिक्स्ड मास नबा हमें जानि छै सॉलिड रो वॉल्यूम सब बळे कोन रहइबो कम रहइबो। काहे कि सॉलिड भितर जो पार्टिकल्स गुडा रहइले सेमाने कोन रहइबे लागि रहइबे त तार आयतनटा कोन हो कमी जिवो। तो वॉल्यूम कमी गला। तो वॉल्यूम जे है तो कम अछि तो ए टोटल टर्मटा कोन हो बढ़ी जिवो। तेनो सेहिति पय डेंसिटी कोन होछि सॉलिड केस रे बहुत अधिक रहछि। तापर हम नेक्स्ट पॉइंट को जिबा हाई intermolecular force of attraction। या माने कौन तो मने करो तुम्हें नहीं जाओ सोडियम क्लोराइड कॉमन सॉल्ट जोटा। तो सोडियम क्लोराइड भितर के रहउची पार्टिकल सोडियम रहउची ता साथे कोन रहउची क्लोरीन रहउची। तो सेही जो पार्टिकल्स गुडा रहइले से पार्टिकल्स गुडा को सॉलिड पय कोन होई जे ना कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। सो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल आयरन रॉड ता नबा आयरन रॉड रो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल के ना आयरन एटम। आयोडीन नबा आयोडीन रो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल के ना आयोडीन मॉलिक्यूल। तो सर सोडियम क्लोराइड नबा सोडियम क्लोराइड रो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल के ना सोडियम प्लस आयरन और क्लोरीन माइनस आयरन। तो ए वाला जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स गुडा अछंती से माने कोन होबो निज निज भितरे तांको भितरे जो अट्रैक्टिव फोर्सटा सेटा कोन होबे अधिक होबे। सो डिफरेंट टाइप रो सॉलिड रो की टाइप रो अट्रैक्टिव फोर्स अछि सेटा आगु को हमें धीरे धीरे पढिबा। किंतु एबे पय हमें कोन जानिबा ना जो अट्रैक्टिव फोर्स गुडा को अछि से अट्रैक्टिव फोर्स गुडा को सॉलिड केस रे कोन होछि ना बहुत अधिक होछि। किंतु हमें जदि लिक्विड देखिबा कि गैस देखिबा से अट्रैक्टिव फोर्स गुडा को जेहेतु कम रहउछि सेते सामने कोन होचंदी छाडी छाडी रहउछंदी। लिक्विड टा आराम रे फ्लो होई जाय करछि गैस टा गोटे जगह रो आउटे जगह को पळै जाय करछि। किंतु सॉलिड केस रे कोन रहउछि ना पार्टिकल मध्य रे अट्रैक्टिव फोर्स जेहेतु बहुत अधिक रहउछि तेनु से माने कोन होचंदी जुडी जुडी रहउछंदी रिलेटिव टू वन अनदर से माने मूव करि पारनांती केना गोटे आउन को अट्रैक्ट करि के धरछि। तो माने को 4-5 जण पिला अछो तो 4-5 जण पिला समस्त को धरि के रखछि छाडु न के कोडा जाई के पळै जाय परियो कि। तो सेही वाला जो अट्रैक्टिव फोर्स पर जने बांधी के रहले तो सॉलिड केस रे जो अट्रैक्टिव फोर्स ता होची कोन होची बहुत अधिक होची। तो आउ के टर्म में कितो देखु छ कोन इंटरमोलिकुलर माने कोन जेंति इंटरसिटी बस माने कोन होची गुटे सिटी रो आउटे सिटी को कनेक्ट करछि। सेबा इंटरमोलिकुलर माने कोन गुटे मॉलिक्यूल आउटर मॉलिक्यूल कनेक्ट करछि कोन कनेक्ट करछि ना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो सेही जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ता मॉलिक्यूल मध्य रे सेटा कोन होची बहुत अधिक होची। सो एटा होची हमर जे प्रॉपर्टी सॉलिड रो। नेक्स्ट पॉइंट माने करे जिबा लो इंटरमोलिकुलर स्पेस।
लो इंटरमोलिकुलर स्पेस। या माने कौन जेहेतु फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अधिका समय बांधी हेकि रहले तो तांकर निज निज मध्य रे जो फांका जगहटा कोन हो कमी जीवो माने करे जोर से टाइट करके रखली बांधी के रखली तो ए दुटा भीतर जो फांका जगहटा कोन हो कमी जीवन दे छाड़ी छाड़ी रहबे तांकर भीतर फांका जगहटा कोन हो अधिका रहबो तो सॉलिड केस रे जेहेतु इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ता अधिका तो स्पेस तो तांकर भीतर कोन हो कमी जीवो वैकेंट स्पेस होची तांकर कम सेति पे हम एक प्रॉपर्टी ता सॉलिड रो नै परिबा जे लो इंटरमोलिकुलर स्पेस। एबे नेक्स्ट पॉइंट पे जिबा हमें सॉलिड्स आर रिजिड। रिजिड कोन रिजिड माने कोन जुड़ी जुड़ी गयो से फ्लो है कि जाई परिबा नै किंतु लिक्विड गैस होची कोन गुटे जारो आउट जाको ऑटोमेटिक पळेबे फ्लो है कि पळेबे किंतु सॉलिड ता जाई परिबो नै एई प्रॉपर्टी ता तारा कोन होची हमर रिजिड। रिजिड ऑपोजिट ऑफ व्हाट ना फ्लूइड। सो सॉलिड्स गुडा को रिजिड काई ना पार्टिकल गुडा को क्लोजली पैक हे गछथि कोन पई ना पार्टिकल्स आर क्लोजली पैक्ड जोथि पई सॉलिड ता हमर कोन हे जाउची रिजिड हे जाउची बुझियला पॉइंटटा। सो रिजिड होची कोन पई ना पार्टिकल्स गुडा क्लोजली पैक अछथि सेमे नाउ मूव करि पारो नाहंती। सो नेक्स्ट पॉइंट पे हम जिबा नेक्स्ट पॉइंट कोन जिबा लो डिफ्यूजन। अच्छा डिफ्यूजन कोन एटा भी हम जानि छे फास्ट डिफ्यूजन कोन जेम तुम अगरबत्ती धुआंडा समान कोन गोटे रूम रे ठाकुर घरे अगरबत्ती धुआं लगैछो कि समय पर तुम आउटर रूम रे तुम एटा भी जानि परछो केमि जानि परछो ना से धुआंटा जो से होची कोन गैस भीतर दे के कोन होची डिफ्यूज हे कि गुटे जगह रो आउट जगह जाई परछो कोन पय जाई परछो ना ता भीतर बहुत फांका जगह अछि इजीली गुटे जगह रो आउट जगह फ्लो हे कि पळे जाई परछो किंतु सॉलिड केस रे कोन होची जेतु फांका जगह बहुत कम से रिजिड फ्लो करि पारे नै सेति पय तार डिफ्यूजन कैपेबिलिटी ता कोन हो कम हो सेति पे हम पॉइंट ऑफ कोन डिस्कस करले ना लो डिफ्यूजन चला बुझिएला। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे जिबा लो थर्मल एक्सपेंशन। थर्मल एक्सपेंशन माने कोन हमें गरम करिबा द्वारा से पार्टिकल्स गुडा को एक्सपांड हे कि दूरी जिवे किंतु सॉलिड केस रे कोन होची जेतु पार्टिकल गुडा पर इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत अधिका गरम करले भी से बॉन्ड गुडा को कोन हो एते इजीली भांगीबोनी जा पर एक्सपेंशन दा कोन हो कम हो किंतु गैस केस रे कोन हो तांको भीतर अट्रैक्टिव फोर्स कम गरम कला माने एनर्जी पे कि दौड़ बुली गुडे जा और जाको पळेबे तनो सने कोन होचुती एक्सपांड हे जाउछथि किंतु सॉलिड केस रे जेतु इजीली एक्सपांड हे परनाती तनो थर्मल एक्सपेंशन ता कोन हो ताकर कम सेति हम पॉइंट मेंशन करले लो थर्मल एक्सपेंशन। आहुरी बहुत पॉइंट हम लिखि परिबा किंतु हमें बेसी डिस्कस करिबा नै 8टा पॉइंट हम पय सफिशिएंट आउर पॉइंट तुम नै जे परियो तारो एग्जांपल्स 9 नंबर पॉइंट तुम नै जे परिबा एग्जांपल किछ भी एग्जांपल नै जे माने आयरन सोडियम क्लोराइड अमोनियम क्लोराइड डायमंड सो किछ भी तुम एग्जांपल नै जे परियो तुम हिसाब रे आउरी 8-10टा तुम हिसाब रे लिखि दी परियो सो एई सब जिंस होला हमरा प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। सो एग्जाम रे 3 मार्क के क्वेश्चन आ जे परिबो जे डिफरेंट प्रॉपर्टीज लाइक सॉलिड रो 3 मार्क के जदि क्वेश्चन आछला 5टा पॉइंट पाखा के लिखि दो सफिशिएंट हो हला। अच्छा ए सब पॉइंट गुडा को हम बुझी साला परे हमें सॉलिड टा को एबे कोन करबा इजीली डिफाइन कर दे परिबा। सो केमिति डिफाइन करबा प्रथम पॉइंट रो हम जानि छै जे सॉलिड कोन ना सॉलिड ता को हम डिफाइन करबा केमिति डिफाइन करबा ना हम जानि छै मैटर रो गुटे टाइप कोन हितला सॉलिड तेनु सॉलिड ता को हम कोन करबा इट इज ए टाइप ऑफ मैटर। तीन प्रकार से तुम सॉलिड गुटे तो इट इज ए टाइप ऑफ मैटर in which constituent particles
कन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के हे परिबो ना हमर एटम्स हे परिबो मॉलिक्यूल्स हे परिबो आयन्स हे परिबो एटसेट्रा मनकर एटम्स आयरन रड नो तार कन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल की आयरन एटम्स मॉलिक्यूल्स नो बाजू कोथली मो आयोडीन रो मॉलिक्यूल्स की I2 तो आयोडीन पाई I2 कोन हे जो कन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल सेटा ओटा मॉलिक्यूल मनकर तमे जो कहछो ड्राई आइस कोन हमरो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड तो कार्बन डाइऑक्साइड टा ओटा मॉलिक्यूल तो से केस रे कन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल के होला ओटा मॉलिक्यूल आयन्स कंसीडर करिवा सोडियम क्लोराइड अमोनियम क्लोराइड पोटेशियम क्लोराइड एमाने जो सॉल्ट उडा को अछती एमानकर कोन होची कन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ना आयन्स होची माने कर सोडियम क्लोराइड Na+Cl- तो ओटा कैटायन रहला ओटा कोन रहला एनायन रहला तो से केस रे कोन होची कन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स उडा की होचंती ना आयन्स तो ए जो कन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कोन होचंती in which constituent particles are closely packed हमर पॉइंट रे डिस्कस करथले closely packed relative to one another प्रत्येक समय कोन है closely packed हेतबे and has definite shape with fixed value तो जो प्रॉपर्टी उडा डिस्कस करथले सेटा को नै कि उडे मो डेफिनेशन बनै देली तुमे आउ अलगा को प्रॉपर्टी टा को नै कि तुमे निजे उडे डेफिनेशन बनै दे परबो सो मो किछि प्रॉपर्टी को नै कि सॉलिड रो उडे तो मन रखि पाला बळे उडे डेफिनेशन बनै दे नोट करनो सॉलिड रो डेफिनेशन कोन तो बेसिकली हम एबे पढि सरले कोन सॉलिड कोन सॉलिड रो वेरियस प्रॉपर्टीज कोन हला सो एबे हम नेक्स्ट सेगमेंट को जिबा जे क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड एटा इंपोर्टेंट सेगमेंट क्लासिफिकेशन में हमें 3 मार्क के क्वेश्चन पाइबा 1 मार्क के पाइबा 2 मार्क के पाइबा लॉन्ग क्वेश्चन भी पड़ी जाए पूरा क्लासिफिकेशन जब से पका देला पूरा 7 मार्क रो लॉन्ग क्वेश्चन पड़ी जिवो तो ता भीतर शॉर्ट नोट्स के डिफरेंस नहीं कि पका देला 3 मार्क के जो कि 2 मार्क के 1 मार्क के भी पड़ी जाए तो मतलब ध्यान दे के पड़िबो क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड तो क्लासिफिकेशन टा हमें कोन कोन करछे ना दुई उपाय रे क्लासिफाई करछे सॉलिड सो प्रथमे कोन ना एक नंबर रे हम जिबा ऑन द बेसिस ऑफ arrangement of constituent particles तो जो constituent particles होला समय के हिसाब रे अरेंज हे के असली सही हिसाब रे सॉलिड को क्लासिफाई करा छि केमिति या भितर सबबिट आस जीव हमर उठे क्रिस्टलाइन सॉलिड सेकंड रे आस जीव amorphous solid डिटेल ला मागो को पूरा डिस्कस करिया सो गोटा ला क्रिस्टलाइन सॉलिड आउट होची कोन amorphous solid सही भलिया on the basis of attractive force between constituent particles तो जो constituent particles होला तांको भीतर की टाइप रो अट्रैक्टिव फोर्स अछि सेही गुडा को नै कि पुनी सॉलिड टा को डिवाइड केते प्रकार चारि भाग रे तो कोन कोन सेटा पुनी ना प्रथमे होछि मेटालिक सॉलिड दी नंबर रे आसी जो आयोनिक सॉलिड 3 नंबर रे आसी जीव हमरो कोवैलेंट सॉलिड 4 नंबर रे मॉलिक्यूलर सॉलिड सो टोटल 6 प्रकार सॉलिड है प्रथम केस रे हम कोन करले
कन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल के भले अरेंज होइछन्ती सेही गुडा को नै कि क्रिस्टलाइन सॉलिड अमरफस सॉलिड तापर कन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल भितर की टाइप रो फोर्स अछि सेही कि चारि भाग रे डिवाइड करले ओटा मेटालिक आयोनिक कोवैलेंट मॉलिक्यूलर हला सो एटा ब्रॉड क्लासिफिकेशन एटा पूरा माइंड भितर रखि दो क्लासिफिकेशन को आमे तापर इंडिविजुअली प्रत्येकटा को डिस्कस करिबा तांको भितर कोन सिमिलरिटीज अछि कोन डिसिमिलरिटीज अछि ए सब ऊपर हम डिटेल रे पुनी नेक्स्ट आलोचना करिबा सो आज क्लास रे हम कोन करिबा ए जो प्रथम क्लासिफिकेशन कोन रहला हमरो ना अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो दुई भाग रे डिवाइड हिची क्रिस्टलाइन सॉलिड अमरफस सॉलिड या को हम डिटेल रे डिस्कस करिबा तांको सिमिलरिटी डिसिमिलरिटी डिटेल आलोचना करिबा सो प्रथमे हम आरंभ करिबा क्रिस्टलाइन सॉलिड सो क्रिस्टलाइन सॉलिड प्रथम हम आरंभ करिया सो क्रिस्टलाइन सॉलिड तला को बेसिस रे हम बात करछे ना कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल जोडा को के हिसाब रे अरेंज हे के अछन को हिसाब रे तुम जति क्लासरूम रे बसछ के को जगह रे बसछ अरेंजमेंट केमिति हिची सेही हिसाब रे तमे पूरा सॉलिड टा को हमें क्लासिफाई करू तो प्रथम आरंभ करछे क्रिस्टलाइन सॉलिड एथर गोटे पॉइंट वाइज हम डायरेक्ट डिस्कस करिया जा पर तुमको मन रखबा को सहज हो सो प्रथम पॉइंट रे हम डिस्कस करूची क्रिस्टलाइन सॉलिड होची कोन जोथरे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स गुडा को कोन इथे रेगुलरली अरेंज हे कि जोडा ऑर्डर रे अरेंज हे कि बहुत दूर पर्यंत तुमे जीवो तथापि कोन हो ना से पार्टिकल गुडा को ताकर ऑर्डर कोन रहितो फिक्स रहितो माने करो गुडा पार्टिकल रहला तुमरो ए ता पाखरे के रहबो बी माने करो ता पाखरे ए ता पाखरे बी सो एठी माने करो बी ए पी ए टाइप रे कोन हबो ना गोटे रेगुलरली जदी अरेंज हे कि रहिला पूरा लॉन्ग रेंज पर्यंत बहुत दूर पर्यंत कोन हितबो एवला रेगुलरली अरेंज हितबो ए बी एठी वाला बी ए जो ऑर्डर ता कोन रहबो तांकर रहबो गोटे फिक्स रहबो ए ऑर्डर फिक्स ऑर्डर बहुत दूर पर्यंत रहबो एपटे जाओ तळको आसो लेफ्ट को आसो ऊपर को जाओ कि तुम बाहर आसो कि भीतर को जाओ टोटल जो ऑल 3 डायमेंशनल स्पेस रे तांकर अरेंजमेंट ता कोन हितबो गोटे रेगुलर ऑर्डर रे हितबो सो ए टाइप रो सॉलिड को हमें कोन कहूचे ना क्रिस्टलाइन सॉलिड तो या फिर जब हम पॉइंट रे लिखिबा कोन लिखिबा इन दिस टाइप ऑफ सॉलिड constituent particles are orderly arranged over a long range बहुत दूर पर्यंत समय कोन हेबे गोटे फिक्स्ड रेगुलर ऑर्डर रे अरेंज हे कि सो एटा होची हमर कोन कहला हम क्रिस्टलाइन सॉलिड तला बुझियला फिर हम नेक्स्ट पॉइंट को जिबा अच्छा जोथि पाई एमानकर कोन रहबो ना गोटे शार्प मेल्टिंग पॉइंट रहबो शार्प मेल्टिंग पॉइंट माने करो गोटे सॉलिड तुमे जे कोन से सॉलिड एग्जांपल नै माने करो आयरन हो कॉपर हो जाबी तो तांकर गोटे मेल्टिंग पॉइंट रहबो बॉइलिंग पॉइंट रहबो तो जो मेल्टिंग पॉइंट ता कोन हो गुटिए पॉइंट आसो माने करो 1700 डिग्री सेल्सियस होची गोटे सॉलिड रो मेल्टिंग पॉइंट ता माने कोन हो जते गरम करे जीवा सॉलिड ता को जते बेले 1700 डिग्री आसी जीवो से कोन हो सॉलिड ता कोथरे कन्वर्ट हो लिक्विड रे कन्वर्ट हो तो एटा होची कोन एई जो प्रॉपर्टी होची कोन कहबे ना शार्प मेल्टिंग पॉइंट गोटे तीक्ष्ण मेल्टिंग पॉइंट ता माने होची सेही जागरा ही मेल्ट हो 1699 रे भी मेल्ट होबनी कि 1701 पर्यंत से अपेक्षा करबनी तो 1700 डिग्री सेल्सियस माने 1700 डिग्री रे ही से कोन हो मेल्ट हो तो सेटा को हम कोन कहूचे ना शार्प मेल्टिंग पॉइंट ये गोटे प्रॉपर्टी हे गला नेक्स्ट पॉइंट को हम जीवा माने करा थर्ड पॉइंट को हम चलछे तो थर्ड पॉइंट रे हम कोन डिस्कस करबे ना जदी हमें
ଗୋଟେ ଛୁରୀ ଦ୍ୱାରା କାଟିବା when cut by a sharp tool যদি ଆମେ କିଛି ଗୋଟେ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଅସ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା କାଟିବା କଣ ହବ ନା ପ୍ଲେନ ସରଫେସ୍ ଆମର ପ୍ରୋଡ୍ୟୁସ एल्युमिनियम टाको काटी दो एल्युमिनियम काटी देले कोन हो से जो सरफेस टा आसीबो काटी साला परे सेटा तुमरा कोन हो ना प्लेन हियो किंतु रबर टाको तुमे केबे ब्लेड रो काटी देखिजो रबर ब्लेड रो काटले कोन हो सेटा कोन रफ सरफेस तैयारी हियो ग्लास टा भांगी जो कोन हो से जो सरफेस टा कोन जे रफ हे जाय तेणु क्रिस्टलाइन सॉलिड रो ଗୋଟେ प्रॉपर्टी कोन होची ना जदि हमें किछ ଗୋଟେ धारुआ अस्त्र द्वारा काटिबा तको ଗୋଟେ शार्प टूल द्वारा काटिबा जो सरफेस प्रोड्यूस होबो सेटा कोन होबो সেটা হচ্ছে সারফেসটা প্লেন হবে পুরো প্লেন সারফেস রফ রহিব এই প্রপার্টিটা কো কোন কয় আমি এই প্রপার্টিটা কো আমি শর্ট রে কোন কইলা ক্লিভেজ প্রপার্টি সো ক্লিভেজ প্রপার্টি রে কোন হবো যেটা কট করিবা আমি শার্প টুল দ্বারা একটা প্লেন সারফেস প্রোডিউস কিন্তু ইয়ার উল্টাটা আমরা কোন কিবা আমরা যেটা আমি পরে ডিসকাস করিবা তো আমরা ক্রিস্টালাইন সলিড পাই কোন ହେଲା না ক্লিভেজ প্রপার্টি রে কোন না প্লেন সারফেসটা প্রোডিউস नेक्स्ट पॉइंट को हम जीवा अच्छा ए जो सॉलिड क्रिस्टलाइन सॉलिड ता बेसिकली कोन होची हमें पूर्वरो जो पढिथिले वेरियस प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड तो सेई जो प्रॉपर्टी गुडा को ये सब गुडा को ये मानंती सेई पे याको कोन कह जाय ट्रू सॉलिड तो क्रिस्टलाइन सॉलिड जे तो प्राय समस्त प्रॉपर्टी सॉलिड रो मानुची सेई पे एटा को हम कोन कहूचे ट्रू सॉलिड के ओटा प्रॉपर्टी होला नेक्स्ट पॉइंट को हम जीवा these are anisotropic माने एनाइसोट्रोपिक होची की ना क्रिस्टलाइन सॉलिड किंतु हमर प्रोजेक्ट रे हम डिस्कस करबा सेटा कोन आसीबो आइसोट्रोपिक तो एई पॉइंट एबे पय रखिताओ हमें हमर कोर्स पढी सरीबा क्रिस्टलाइन पढा सरीबो तापर हमें एनाइसोट्रोपिक कोन आइसोट्रोपिक करे कोन ताको इते डिफरेंस ता देखबा तो एबे पय जानि के रखिताओ ना क्रिस्टलाइन सॉलिड गुडा को कोन ना एनाइसोट्रोपिक तापर कोन नबा गुडा एग्जांपल दिबा किछि भी तमे नै जाओ रेगुलर आयरन नै जाओ सोडियम क्लोराइड नै जाओ कॉपर नै जाओ तो एई सब जो होछि हमर कोन क्रिस्टलाइन सॉलिड रा बुझियला तो पॉइंट गुडा जो गोटे देखो केतरा पॉइंट हैला 6टा पॉइंट तो 6टा पॉइंट डायग्राम कर दो शॉर्ट नोट्स करला ई टाइप ला सो डिटेल या तुम नोट कर लो या पर हम जीवा कोडी को हमर क्वेश्चन सो नेक्स्ट सेगमेंट आसला हमरा कोन हमर सॉलिड क्रिस्टलाइन सॉलिड तार एग्जैक्टली जो पॉइंट हम डिस्कस करले तार उल्टाटा कोन हिजो हमर सॉलिड तो सही हिसाब हम प्रथम पॉइंट हम डिस्कस करबा अच्छा सेठी कोन थिला ना रेगुलरली अरेंज थिला पूरा ऑर्डरटा कोन हिथियो पूरा रेगुलरली अरेंज थिला एठी कोन हबो से ऑर्डरटा किछि फिक्स नै किछि किछि जगह रे रेगुलरली रहला पुनी सेटा अलगा चेंज हे जिवो सो ऑर्डर गुडा कोन हिजो चेंज हे जिवो सो ए टाइप ऑफ सॉलिड कोन कहूछ हमें हमर तमने ताकर शेप ता किछि फिक्स नै ताकर तो स्ट्रक्चर ता कोन होचे किछि ଗୋଟେ फिक्स नै ए जगह रे देखियो देखो अलग प्रकार लागियो आ ଗୋଟେ जगह अलग प्रकार तो देखो डायग्रामेटिकली हम देखिबा तो माने करो ଗୋଟେ ए पार्टिकल एठी रहला तापर ए बी ए बी ए बी बी ए टाइप रो किछि फिक्स न थाए डायग्राम देखि परछु किछि फिक्स थिला बेले ଗୋଟେ ऑर्डर थिला बेले किछना पड़छि रैंडम मिस हो जाइछि तो ए टाइप रो जने अरेंजमेंट होइला ए टाइप रो सॉलिड को हमें कोन कहूचे ना अमोर्फस सॉलिड किंतु एटा कोन होतो ना किछि किछि जगह रे रेगुलर हित मन करे ए जगह देखो ए बी एटा होछ कोन होटे ऑर्डर किंतु एटा कंटिन्यू हो नै
କିନ୍ତୁ କ୍ରିଷ୍ଟାଲିନ ରେ କଣ होतला शॉर्ट रेंज रो हो कि लॉन्ग रेंज रो हो ऑर्डर टा गोटे कोन होतला कंटिन्यू होतला किंतु अमरफस केस रे कोन होची ना शॉर्ट रेंज रो मे भी किछि किछि जगह रे ऑर्डरली रहि पारे किंतु टोटल ऊपर जदि देखिबा ताको ऑर्डर टा कोन रहइबो किछि फिक्स नथाय सेज में आगु हम प्रथम पॉइंट रे केमति लिखिबा इन दिस टाइप ऑफ सॉलिड constituent particles are orderly arranged over a short range सेठी कोन थिला लॉन्ग रेंज रे orderly arrange होता एबे किछि शॉर्ट रेंज रे रेगुलरली ऑर्डर हमर orderly arrange किछि किछि पॉइंट लिखबे कोन ना नॉट orderly arranged एटा पूरा परफेक्टली करेक्ट स्टेटमेंट हुए सेठी हम कोन लिखले orderly arranged over a short range काहे कि तो किछि किछि जगह रे कोन हितबो से orderly arrange किंतु पूराटा जदि कंसीडर करिबा जे ऑर्डरली अरेंज हेइ नै तो अमरफस सॉलिड को ताला हम कोन कहि परिबा कन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो गुडा को किछि किछि जगह रे ऑर्डरली अरेंज हो किंतु टोटल ऊपर ऑर्डरली अरेंज हो सो हम नेक्स्ट पॉइंट जेमति क्रिस्टलिन ले पढितले नेक्स्ट पॉइंट कोन ना मेल्टिंग पॉइंट सेठी कोन थिला शार्प थिला गुटी जगह रे मेल्ट होतला एठी कोन होबो ना मेल्टिंग पॉइंट ऊपर रेंज रे हो मने करो 1510 डिग्री रु 1540 डिग्री मध्य रे मेल्ट हो किछि पार्टिकल 1510 रे मेल्ट हो आरंभ करिवे आ किछि जगह 1535 रे किछि एबला टोटल कोन हो 1510 रु 1540 मध्य रे मेल्ट हो सो ए टाइप रो मेल्टिंग पॉइंट को हम कोन कहूचे ना गोटे मेल्टिंग पॉइंट ओवर रेंज किंतु क्रिस्टलिन ले कोन होतला गोटे फिक्स्ड पॉइंट होतला शार्प पॉइंट जोटी शार्प नै तो पॉइंट केमति लिखिबा द मेल्टिंग पॉइंट over a range बुझिया ला जिनस टर्म ता कोन 1500 रु 1550 मध्य रे मेल्ट हो तो मनकर जन को तुमको पचारि एग्जाम दे के आछो जे तू केते मार्क रखियो रे तू कहबे मोर मार्क रखमी 45 मार्क तमरा कोला शार्प गोटे फिक्स मार्क कर दे किंतु तू जे कहबे मोर 45 रु 50 मध्य रे रहि पारे तमरा कोन होला ओवर ए रेंज so melting point जे फिक्स आसीबो शार्प मेल्टिंग पॉइंट जे उडा रेंज रे रहिबो सेटा हम कोन कहू मेल्टिंग पॉइंट ओवर रेंज ता किछि फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट नै सो अमरफस सॉलिड रो किछि फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट न थाय किंतु क्रिस्टलाइन सॉलिड रो फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट थाय बुझियला एबे नेक्स्ट पॉइंट को जिबा जैसे क्लीवेज प्रॉपर्टी डिस्कस करथले क्लीवेज प्रॉपर्टी रे कोन डिस्कस करथले ना काटिले कोन होतला प्लेन सरफेस होतला एबे कोन होबो एठी हम अमरफस रो तार उल्टाटा कोन होबो रफ सरफेस थी वो उन्हें कौन लिखा क्लीवेज प्रॉपर्टी now when caught by a sharp tool the rough surfaces are produced तो वो जो इरेजर लिबोचो ताको ब्लेड रे काटी दो दिवार कर दो कोल से बोथ साइड रे कोन आसो रफ सरफेस जे काठटा को तुम काटिबो काठटा को तुम काटिबो काठटा रे कोन हो काटले कोन हो रफ सरफेस देन वुड प्लास्टिक रबर ए सब को काटले कोन होवे रफ सरफेस प्रोड्यूस होय एतमै मन काम कर जाउछंती ना आमर सॉलिड मध्यरे जाउछंती तो अगर नेक्स्ट पॉइंट को हम जिबा सेठी हम कोन नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करथला ट्रू सॉलिड सॉलिड रो जत्ते प्रकार प्रॉपर्टी अछि क्रिस्टलाइन सॉलिड गुडा को फॉलो करछु किंतु अमरफस सॉलिड सब प्रॉपर्टी गुडा को फॉलो करि पार नै एतमे ट्रू रो उल्टाटा को हम कोन कर सूडो सॉलिड अमरफस सॉलिड सर सूडो सॉलिड्स माने कोन ना सॉलिड रो सब प्रकार प्रॉपर्टी है मानना सूडो रो एक्चुअल तुम जे गुडिया मीनिंग देखिबो कोन एटा मिछ फॉल्स तो फॉल्स सॉलिड सेटा कोन थिला ट्रू सॉलिड एटा कोन आछो फॉल्स सॉलिड जो टेक्निकल ना आइसे हम कोन कहू छमे सूडो सॉलिड हला तो नेक्स्ट पॉइंट बुझिबा सेठी कोन डिस्कस करथला हम अनआइसोट्रोपिक एठी कोन आबो आइसोट्रोपिक तार उल्टा होची आइसोट्रोपिक सो दीज आर आइसोट्रोपिक सेठी अनआइसोट्रोपिक एटा आइसोट्रोपिक ए जिंस रो ध्यान दो केना जनरली पिला माने कोन भूल करंती
क्रिस्टलाइन सॉलिड को आइसोट्रोपिक कर देबे आइसोट्रोपिक टा कोन आइसोट्रोपिक का कहबे अमरफस किंतु एक्चुअली में कोन है ना अमरफस सॉलिड टा होची आइसोट्रोपिक क्रिस्टलाइन टा तुम्हारा कोन थिला एनाइसोट्रोपिक जोटा यार नेक्स्ट सेगमेंट रे हमें डिस्कस करबा आइसोट्रोपिक कोन एनाइसोट्रोपिक कोन एबे आपन एक एग्जांपल ले जाओ तुमे जोटा एबे हमें आलोचना करले क्लास रबर वुड प्लास्टिक एटसेट्रा तो ये सब एग्जांपल जदी 3 मार्क का पढ़ला शॉर्ट नोट्स तमे पूरा कोन हो जो जति पॉइंट अछि क्रॉस डायग्राम देखि तक देखि तो बुझियला क्रिस्टलाइन सॉलिड अमरफस सॉलिड तो आज शॉर्ट नोट्स आसी जे पारे किंबा तार डिफरेंस आसी जे पारे जदी डिफरेंस आसे केमिति लिखिबा यार प्रत्येक पॉइंट क्रिस्टलाइन प्रत्येक पॉइंट अमरफस हमें एग्जैक्टली तार ऑपोजिट हिसाब से डिस्कस करते हैं तो यार जो पॉइंट लिखिबो तार ऑपोजिट पॉइंट अमरफस रे तो डिफरेंस पढ़ले कॉलम करी कि पूरा ऑपोजिट पॉइंट दे दे लिखिबो कि शॉर्ट नोट्स पढ़ले जा पॉइंट अछि इंडिविजुअली लिखिबो तो बुझियला हम दीटा जिंस पढ़ले क्रिस्टलाइन सॉलिड अमरफस सॉलिड केवल गोटे पॉइंट एत पॉइंट हम डिस्कस करिने आइसोट्रोपिक एनाइसोट्रोपिक जोटा पे हम डिस्कस आइसोट्रोपिक कोण आगे डेफिनेशन टा लिख दे आइसोट्रोपी एनाइसोट्रोपी आइसोट्रोपी होची गोटे प्रॉपर्टी एनाइसोट्रोपी होची कोन गोटे प्रॉपर्टी अच्छा जदी सॉलिड कंसीडर करबा सॉलिड टा हम कोन लिखबा ना आइसोट्रोपिक सॉलिड आर सॉलिड टा कोन लिखबा एनाइसोट्रोपिक सॉलिड तो आइसोट्रोपिक सॉलिड किए ना अमरफस सॉलिड अनाइसोट्रोपिक सॉलिड किए ना क्रिस्टलाइन सॉलिड तो डेफिनेशन टा प्रथमे लिखि दियो आइसोट्रोपिक सॉलिड कोन द टाइप ऑफ सॉलिड in which properties are same in all direction तो प्रॉपर्टी नहीं जो जे कौन सी प्रॉपर्टी नहीं जो तार माने करो नहीं जो तुम्हें तार होची नहीं जो किछि भी गोटे तुम्हारा माने करो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स x एक्सिस रो जहा हो y एक्सिस रो से हो z एक्सिस रो से हो किंतु अनाइसोट्रोपिक रे कोन हो जदी x एक्सिस रो प्रॉपर्टी आसुची y रे अलगा आसीबो z रे अलगा आसीबो स्पीड नहीं जीवो माने करो x रे अलगा y रे अलगा z रे अलगा तो एटा जे कौन सी प्रॉपर्टी नबो जदी सेम आसला सब डायरेक्शन रे ताले ताको हम कोन कहबा ना आइसोट्रोपिक जदी अलगा अलगा आसला ताले हम कोन कहबा एनाइसोट्रोपिक तो हम डिफाइन कर दी परिबो एनाइसोट्रोपिक सॉलिड कोन टाइप ऑफ सॉलिड in which properties are different in different directions so आइसोट्रोपिक हला सब डायरेक्शन ला प्रॉपर्टी समान होबो अनाइसोट्रोपिक कोन होबो ना प्रॉपर्टी टा डिफरेंट डायरेक्शन ले अलग अलग तमे तबरे पछैबो जे क्रिस्टलाइन सॉलिड टा को काहे के अनाइसोट्रोपिक कहबा अमरफस सॉलिड टा को काहे के हम कहबा आइसोट्रोपिक तो एटा बुझिया पले उटे सिंपल एग्जांपल लेबा माने करो तो मिक्सचर खाउ छ मिक्सचर भितरे कोन होची तुमरो बूट रहला बादाम रहला गांठिया रहला सब जिंस रोच जदी हमें तोळ लेयर रे केवल बूट रखिबा ता ऊपर बादाम रखि देबा ता ऊपर झुरी बाजार रखि देबा ता ऊपर तुम माने कर रखि देलो तुम मटर रखि देलो तो एई टाइप रो जदी गुटे ऑर्डरली अरेंज करी नै दिबो एटा की टाइप रो सॉलिड हम कंसीडर करिबा एटा होची क्रिस्टलाइन सॉलिड रा हमर कोन थिला ना ये गोटे सॉलिड जो गुडा कन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स गुडा कोन होची गुटे ऑर्डरली अरेंजिंग रोचुनी तो भाबिने जो मिक्सचर खाउछु तो मिक्सचर रे तोरा जो मला बे कहली जे गुटे लेयर रे बूट रखिलो गुटे लेयर रे मटर गुटे लेयर रे झुरी बाजार गांठिया गुटे लेयर रे मटर
तो एटा गेला कोन हमर क्रिस्टलाइन सॉलिड तमे तापर कोन करिवो जे कोन से जागा तुम उठेबो ऊपर आड़ उठेले तो मन को झुरी बजा पाइलो तो तळ आड़ उठेले कोन कहतबो गुट कहतबो तो सब आड़े प्रॉपर्टी कोन समान रहिला कि समान रहिला नाही तो जेहेतु समान रहिला नाही एटा कहां अंडर जीव ताले एनाइसोट्रोपिक सेहिति पई क्रिस्टलाइन सॉलिड गुडा कोन होची कोन एनाइसोट्रोपिक से माने ऑर्डरली अरेंज होई रहितिबे तेणु कोन होइतिबो ना गुटे जागा उठाले गुटे प्रॉपर्टी वाला आउ गुटे जागा कोन होइतिबो अलग प्रॉपर्टी गुटे रिएक्शन गुटे प्रॉपर्टी आउ गुटे रिएक्शन अलग प्रॉपर्टी जेमिति कि ताकु मोने कर डायग्रामेटिकली मु देखैबी माने कर ए अछि बी अछि ए अछि बी बी ए बी ए बी ए बी अच्छा ए डायग्राम रे यदि मु ए हिसाब रे जाउछि कोन पाइबी ए बी पाइबी यदि ए वाला जेबी कोन पाइबी ना ए पाइबी एठिकार प्रॉपर्टी समान हबो कि हो नाही तेणु ए टाइप रो सॉलिड होछि कोन एनाइसोट्रोपिक सो किंतु यार अरेंजमेंट देखिला हम कोन जानि परछु एटा की सॉलिड एटा होछि तुमरो क्रिस्टलाइन सॉलिड सो क्रिस्टलाइन सॉलिड रो प्रॉपर्टी गुडा को डिफरेंट डायरेक्शन ले कोन आछि अलग आछि से प्रॉपर्टी किछि भी हे पारे तमरो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हे पारे कि एटा ओरे डिफ्यूजिव प्रॉपर्टी हे पारे सो किछि भी प्रॉपर्टी हे पारे तो से प्रॉपर्टी गुडा कोन हबो अलग अलग डायरेक्शन रे अलग आसे तो सेहि पई ए टाइप रो सॉलिड होछि कोन एनाइसोट्रोपिक किंतु अमरफस तो नॉर्मल मिक्सचर के भाबो तो माने सो मिक्सचर रे कोन बूट मटर सब गुडा मिक्स हे अछि जो जगह उठेबो कोन पाइबो बूट पाइबो मटर पाइबो गांठिया पाइबो तो एठी भी जो वाला टेस्ट पाइबो तो आउटे जगह उठेबो से जगह भी कोन हबो सेही वाला टेस्ट पाइबो तो प्रॉपर्टी टा कोन होछि सब आडे समान हो जे तो रैंडमली डिस्ट्रीब्यूट हे अछि प्रॉपर्टी रो चांस कोन होछि ना सब आडे कोन पाउछ समान पाउछ सेहिति पई एमरफस सॉलिड होछि कोन ना हमरो आइसोट्रोपिक चांसेस 100% करेक्ट बोली हम कोइ परिबानी बट चांसेस इज दैट एवरी डायरेक्शन में कोन रहइबो प्रॉपर्टी कोन रहइबो ऑलमोस्ट सेम रहइबो सेहिति पई ए टाइप रो सॉलिड को हम कोन कहउछे आइसोट्रोपिक सॉलिड बुझिया लागि नै हेबे यदि परीक्षा रे 2 मार्क का डिफरेंस पकेबो जे आइसोट्रोपिक सॉलिड अनआइसोट्रोपिक सॉलिड मध्य रे डिफरेंस कोन लिखिबो ताले प्रथम पॉइंट रे लिखि दबार डेफिनेशन टाइप ऑफ सॉलिड कोन एटी होची प्रॉपर्टी समान होची एटी होची अलग अलग तापर कोन करिवो एग्जांपल लिखिबो एटा क्रिस्टलाइन सॉलिड अनआइसोट्रोपिक क्रिस्टलाइन आइसोट्रोपिक कोन होला अमरफस तापर किछि एग्जांपल क्रिस्टलाइन में जेंति आइडल कॉपर एसो डिस्कस करले कि तोरा अनआइसोट्रोपिक सॉरी आइसोट्रोपिक जो अमरफस होला अमरफस डिस्कस करले वो प्लास्टिक तो एग्जांपल दे दो तीनटा पॉइंट दे दो तुम्हारा डिफरेंस पॉइंट सो हमें कवर करते लगे कोन ना डिफरेंस बिटवीन आइसोट्रोपिक एंड आइसोट्रोपिक आउट कवर या कोन बोले कोन ना क्रिस्टलाइन सॉलिड आउट रहला कोन अमरफस सॉलिड सो क्रिस्टलाइन सॉलिड अमरफस सॉलिड रो डिफरेंस पके दी पारे किबा आइसोट्रोपिक सॉलिड एंड आइसोट्रोपिक सॉलिड रो भी डिफरेंस पके दी पारे किबा से शॉर्ट नोट्स कर भी सही हिसाब से लिखि बुझिया लागे तो एई सब नै के किछि एक्स्ट्रा पॉइंट हम डिस्कस करिवा जेमिति कि एनाइसोट्रोपिक सॉलिड रे हमर कोन हला जे प्रॉपर्टी गुडा कोन होची अलग अलग डायरेक्शन में कोन होची अलग आछ आइसोट्रोपिक रे कोन हला प्रॉपर्टी गुडा को सब डायरेक्शन में कोन होची समान होची तो ताको नै कि जदि तमरो अमरफस सॉलिड कंसीडर करबी सेटा कोन होतो आइसोट्रोपिक रे आइसोट्रोपिक हबो तेनु जो अमरफस सॉलिड ता नोची सेतिरे कोन होची प्रॉपर्टी गुडा को कोन होची अलग अलग होची प्लस अरेंजमेंट ता तुमर कोन होची मी किछि ऑर्डरली अरेंज की रहू नै तो एटा मने कर तुमर हला अमरफस सॉलिड यार किछि किछि जागा रे देखो ऑर्डरली मैनर रे अछि एटा नै जाओ एटा होची कोन ऑर्डरली किंतु ए जो ऑर्डरली मैनर का सब आडे रिपीटेटिव है एटी गुडे ऑर्डर ना एटी आउट अलग ऑर्डर तापर आउ जदी हमें खुजिबा माने करो एटी बी बी ए ये उठे कर ऑर्डर होला
এই যে ছুটিয়া ছুটিয়া জোন রে তোমার অর্ডরলি ଅଛି এই যে ছোট ছোট গুড়াক আমি কোন কହୁଛେ ক্রিস্টালাইট। সো ক্রিস্টালাইট কোন কি পচালা ক্রিস্টালাইট কোন না ক্রিস্টালাইট হচ্ছে কোন যে আমরফস সলিড তা ভিতরে ছোট ছোট জোন রে কিছু রেগুলারলি অর্ডর হেকি রইଥାଏ। তো সেই যে রেগুলারলি অর্ডর রিজিয়ন গুড়াক আমি কোন কହୁଛେ ক্রিস্টালাইট। তো যদি কি পচালা ডেফিনেশন অফ ক্রিস্টালাইট the regularly ordered zone of an amorphous solid is known as crystallite। ओके एक मार के क्वेश्चन कोन पड़ेगा क्रिस्टलाइट कोन। तो क्रिस्टलाइट कोन ना amorphous भितरे भी किछि किछि जगह रे कोन थिबो ऑर्डरली किछि उठे थिबो। तो सही जिनसटा को हम कोन पूछे क्रिस्टलाइट हला बुझियला। तो एडा होची टोटल तुमरो ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स या कोने की किछि क्वेश्चंस अछि पेरियो जोडा को तुमको देबी जोडा तुमे लिखि कोइ ताको असाइनमेंट हिसाब रे दो। जेने किछि क्वेश्चन रहउची और ग्लास ग्लास को तले कोन होला amorphous ना क्रिस्टलाइट। ग्लास का होची हमर कोन amorphous सुडो सॉलिड। तो सेहि पई हमर कोन करा जे ना ग्लास इज सुपर कूल्ड लिक्विड। ताको जस्टिफाई कर ग्लास टा होची कोन amorphous सॉलिड। तो amorphous सॉलिड हम जानि छे कोन सुडो सॉलिड माने फॉल्स सॉलिड। तो ताको अदर नेम मार ताको हम कोन कहै सुपर कूल्ड लिक्विड। एठी मु तुम कहै कोन ग्लास इज सुपर कूल्ड लिक्विड आ किछि कहै दे पारि मन कर amorphous सॉलिड इज सुपर कूल्ड लिक्विड एटा कोन पाइबे तो देखि कि तुम असाइनमेंट हिसाब रे एटा को कमेंट करो। तो सही हिसाब रे और सही टाइप रो क्वेश्चन मन कर नै दिबी हाउ crystalline solid is converted to amorphous solid and vice versa। एटा कोन हम गुटे क्रिस्टलाइन सॉलिड टा केमिति amorphous रे कन्वर्ट करिया पुनी amorphous टा केमिति क्रिस्टलाइन रे कन्वर्ट करिया। अच्छा या भीतर किछि आइडिया दे दिछि क्रिस्टलाइन सॉलिड टा कोन होछि हमर ट्रू सॉलिड amorphous सॉलिड टा होछि कोन फॉल्स सॉलिड और सुडो सॉलिड। तो जते बेले क्रिस्टलाइन सॉलिड टा amorphous को कन्वर्ट करा जाय केमिति करा जाय ना क्रिस्टलाइन टा कोन थियो रेगुलरली अरेंज कि प्रथमे का कोन करे जो गरम कर दे गरम करले से कोन मेल्ट। सो मेल्ट हे कि कोन करे जो ठंडा जो करा जो सडनली ठंडा करा जो यदि हम सडनली ठंडा कर दबा जो अरेंजमेंट होबा को से समय पाइबनी पार्टिकल गुडा को जो ऑर्डरली अरेंज होबा कोन हो समय पाइबनी। तो से कोन हिबे जेड सेट रैंडमली कोन हिबे अरेंज हिबे तो की टाइप ऑफ सॉलिड से हिबे amorphous। तो एई वे कोन हो क्रिस्टलाइन सॉलिड का कोथरे हम कन्वर्ट कर दे परिबा amorphous। तार उल्टाटा मन कर चिंता करो amorphous सॉलिड का केमिति क्रिस्टलाइन ले कन्वर्ट करियो ना amorphous ता कोन होची जे तमरा रैंडमली अरेंज कि थिबो तो टेम्परेचर गरम कर दबो हमें गरम कर दे लिक्विड स्टेट को पळेला तापर जे हम कोन करे धीरे 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 ठंडा करिबा जा पर पार्टिकल गुडा कोन होबो ना गोटे ऑर्डर रे धीरे धीरे अरेंज हो तो सेने कोथरे कन्वर्ट हो क्रिस्टलाइन सॉलिड रे कन्वर्ट हो। तो amorphous सॉलिड को गरम करे कि धीरे धीरे ठंडा करले कोन हिजो ना क्रिस्टलाइन सॉलिड रे कन्वर्ट हो। क्रिस्टलाइन सॉलिड टा को गरम करी कि सडनली ठंडा करले कोन हिजो amorphous सॉलिड रे। तो एटा होची तुमरो कोन होची कन्वर्सन द मेथड। याको नै कि और एक क्वेश्चन आ जाई परिबो क्वार्ट्ज क्वार्ट्ज होची कोन क्रिस्टलाइन सॉलिड क्वार्ट्ज रो कोन हे परिबो ग्लास ग्लास रो भी जहा फार्मूला सिलिकॉन डाइऑक्साइड क्वार्ट्ज रो भी होची सेम
किंतु क्वार्ट्ज होची कोन क्रिस्टलाइन, ग्लास होची कोन अमोर्फस। तो परीक्षा माने क्वेश्चन पड़छि हाउ क्वार्ट्ज इज कन्वर्टेड टू ग्लास। या पूर्व क्वेश्चन हम डिस्कस करले क्रिस्टलाइन टा केमिति अमोर्फस रे कन्वर्ट करबा, अमोर्फस टा को बैक टू क्रिस्टलाइन ले केमिति कन्वर्ट करबा। सही हिसाब रे क्वार्ट्ज टा होची क्रिस्टलाइन, तो देखिए पचाइबो क्वार्ट्ज को ग्लास रे केमिति कन्वर्ट करबा। आ प्रथम एटा गरम कर दो, सडनली ठंडा कर देले कोन हिजो से ग्लास हिजो। ग्लास टा को गरम करबा, धीरे धीरे ठंडा करले से कोथरे कन्वर्ट हिजो। तो एई बळे आउ क्वेश्चन तुम लेता हो माने करो 5 glass panes in old buildings are thicker at bottom and thin at top। पूर्ण बिल्डिंग जो भूत बंगला वाला पूर्ण पूर्ण बिल्डिंग सेथरे जो ग्लास मोर कोड विंडो लागिछ सेथरे देखिबो कोन तळ आड़ को देखिबो ग्लास जो पेन वाला लागिछ ओटा कोन छोट मोटा आइतो, ऊपर आड़ कोन तो पतला आइतो। यार रीजन कोन, यार रीजन भी आरि भीतर अछि को सुपर कोल्ड लिक्विड, फॉल्स लिक्विड। ग्लास टा होची कोन सुडो लिक्विड, तर सुडो सॉलिड। ता माने केटा होची कोन लिक्विड टा को सडनली ठंडा कर देला कोन हिची ग्लास। तेणु से ग्लास रे कोन होची किछि लिक्विड रो कैरेक्टरिस्टिक रही था, जेमति कि फ्लूइड प्रॉपर्टी टा रही था। तेणु किछि वर्ष पर धीरे धीरे कोन हो ग्लास पार्टिकल गुडा धीरे धीरे तुम जानि छ ग्रेविटी द्वारा कोन हो पार्टिकल गुडा धीरे धीरे तळको खसि आसंती। सेबला ग्लास पार्टिकल गुडा धीरे धीरे तळको खसिबा आरंभ करंती। बहुत वर्ष पर देखिबो जे से पार्टिकल तळको आसी कि तळ पार्ट गुडा कोन हिथिबे ठीक हिथिबे, ऊपर पार्ट गुडा को थिन हिथिबे। एसबु क्वेश्चन आंसर कर रखिबो। आउ किछि तुम असाइनमेंट देइबो जोटा कि असाइनमेंट कॉपी रे करिकि ताको so it was more complete the classification on the basis of arrangement of constituent particles। next हम क्लास ये करिबा जो उतरे हम पढिबा on the basis of books of